करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला हिंदू समाज और उसका नेतृत्व करने वाला एक ऐसा विराट संगठन जो कि देश ही नहीं पूरे दुनिया भर में विश्व हिंदू परिषद के नाम से जाना जाता है। और रामलला यानी कि अयोध्या में जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो ऐसा लगा जैसे मानो कि विश्व हिंदू परिषद का 500 साल पुराना सपना भी साकार हो गया और भारत देश से एक अनुपम संदेश निकला जो कि पूरी दुनिया में धर्म की पताकाओं को लहराने की कहानी के साथ अभिव्यक्त भी हुआ। कैसे विश्व हिंदू परिषद ने ये लड़ाई लड़ी और कैसे आज भी हिंदू समाज की सुरक्षा का संघर्ष एक योद्धा के नाते विश्व हिंदू परिषद निभा रहा है अपनी भूमिका, तमाम मसलों पर बात करेंगे। और आज के दौर में क्या भारत में हिंदू एक बार फिर खतरे में है, इस गंभीर विषय पर चिंतन और मनन करेंगे। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री सम्मानीय श्री मिलिंद परांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद। हमने देखा है सर, आपको अक्सर मीडिया के कैमरों के सामने, चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरियों के सामने आपके बड़े ओजस्वी और क्रांतिकारी कथन हम सुनते आए हैं। और हमने देखा है एक हिंदू योद्धा की भांति इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदू जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? समाज की इच्छा है इसलिए संगठन कर रहा है। जी जी, हम तो उसके सिपाही है। जी सर, जब जब जुबान पर नाम आता है वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद का, तो हम देखते हैं कि एक गर्व की भावना है। आज हिंदू समाज में एक खुशी की लहर है, एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की जो एक सशक्त भूमिका हमने देखी है आज तक देश की आज़ादी के बाद से, वो लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित समाज की परिकल्पना को साकार रूप देना, इसमें एक महती भूमिका आपका संगठन निभाता है। कैसे आपको वर्तमान दौर में लग रहा है कि भारतीय हिंदू समाज को एक दिशा निर्धारण की जरूरत है और उस दिशा में विश्व हिंदू परिषद अपनी एक सशक्त मजबूत भूमिका निभा रहा है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद जब स्थापन हुई तो जो प्रथम महामंत्री थे माननीय आपटे जी, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो आवश्यक है, हम प्रतिक्रिया के डर से क्रिया करना रुकेंगे नहीं। तो ये एकदम मूलभूत मंत्र उन्होंने एकदम पहले दिन ही दे दिया था। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद सतत यह प्रयास करती है कि हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हम कैसे प्रथम पंक्ति में खड़े रहें। आज भी हम देखेंगे तो वैसे तो पिछले 1000-1500 साल में सबसे अनुकूल कालखंड है अभी हिंदू समाज के लिए, मगर चुनौतियां तो है ही। जैसे आज कुछ शक्तियां हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है, कहाँ जाति के आधार पर, कहाँ पंथ संप्रदाय के आधार पर, कहाँ भाषा के आधार पर। तो हिंदू समाज में एकात्मता का भाव प्रबल हो, ये एक बहुत बड़ी काम है कि जो सबने करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि कुछ शक्तियां ऐसी कि जो हिंसा के बल पे हिंदू समाज को दबाना चाह रहे, तो जैसे जैसे इनकी राजनीतिक जगह कम होते जा रही है तो ये शक्तियां इस तरह के कामों में लगी हुई है। भारत के बाहर भी ऐसी शक्तियां हैं कि जो विश्व मंच के ऊपर भारत को आगे आने देना नहीं चाह रही है, और भारत के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदू को आगे आने देना नहीं चाह रही है। ये दोनों शक्तियां एक होकर काम कर रही है। तो इसलिए फिर मतांतरण है या इस तरह की फूट डालने का प्रयास है, तो ऐसे अनेक प्रयत्न चल रहे हैं। तो ये तो चुनौतियां हमारे सामने है। और भारत भले ही स्वाधीन हुआ 1947 में, मगर अभी तक जिसको हम कहेंगे कि एक हिंदू आधारित अपना तंत्र, स्वतंत्र अभी तक सभी जीवन के क्षेत्रों में नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने है कि अपने चिंतन के आधार के ऊपर हमारी सारी व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए समाज में से लोगों ने आगे आना चाहिए। इसकी सर, आज के इस वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को जो है बताया जा रहा है और एक लक्ष्य की भांति जो है उसको तय करने की दिशा में हमारा देश गतिमान भी है, रफ्तार पकड़ रहा है। आपने कहा लगातार जो चुनौतियां हैं, मुझे लव जिहाद जैसी समस्याएं नजर आती हैं, मतांतरण जैसी समस्याएं नजर आती हैं। आज भी ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में धर्मांतरण के जब मामले आते हैं, अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों में आते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद
कैसे इनके ऊपर अपना जो है नियंत्रण रखना है, और क्या वाकई में कोई रणनीति बनी है, और केवल रणनीति की तक ही नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन को लेकर क्या फॉर्मूला आपको लगता है कि आपके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद आने वाले कल में इन तमाम समस्याओं को जो है इनकी जड़ से समूल नष्ट कर देगा? देखिए, हम बातचीत करते हैं लव जिहाद की, मगर सही में समस्या कितनी बड़ी है। 2023 जुलाई अगस्त में पार्लियामेंट में एक प्रश्नोत्तर काल में ये विषय हुआ, ये न्यूज़ में भी आया है कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई। तो गृह विभाग ने उत्तर दिया है उसमें कि पिछले 2.5 वर्ष में, यानी 2023 के पहले के 2.5 वर्ष में भारत में 13 लाख महिलाएं मिसिंग हो गई है। ये एक भयंकर आंकड़ा है, और हम क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे हैं, सर्वाधिक आंकड़ा मिसिंग महिलाओं का मध्य प्रदेश का है। ये एकदम पूर्ण देश में यह, और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये सारी की सारी महिलाएं यह लव जिहाद की शिकार है, किंतु एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें का, लाखों का आंकड़ा पूर्ण देश में, यह निश्चित रूप से लव जिहाद का शिकार है। और यह प्रश्न तो अभी यूरोप भी झेल रहा है। अभी ब्रिटेन में बहुत बड़ा एक बवाल इसके कारण से हो गया कि कितने हजारों ईसाई लड़कियां आज, जिनको ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं, और उसमें जो सारे के सारे पकड़े गए अधिकतर लोग जो हैं वह पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के मुसलमान निकले हैं। तो ये चुनौती तो है, और विश्व हिंदू परिषद ऐसे कन्याओं को वापस लाने वाला सबसे बड़ा संगठन है। मगर यह जो काम है इसके तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, और अपने समाज में भी इसके बारे में एक जागरूकता निर्माण करने की आवश्यकता है कि किस ढंग से ये किया जाता है। और मुझे लगता है कि मुसलमान समुदाय का एक वर्ग यह इसके तरफ एक मतांतरण का तरीका करके देखता है, और इससे एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे ही जो कुछ फिगर्स केंद्र सरकार के माध्यम से दी गई, 2023 के आगे पीछे ये फिगर्स दी गई है कि कितनी संस्थाओं का FCRA या अन्य उनकी गतिविधि के ऊपर नकेल कसी गई है। तो यह संस्थाओं का आंकड़ा लगभग 20,000 से ज़्यादा है कि जिनके ऊपर नकेल कसी गई है अलग अलग तरीके से। तो ये जो धन विदेश से आ रहा है, यह इस तरह के एंटी हिंदू गतिविधियों में या नॉट अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स, इस तरीके से उपयोग में यहाँ लाया जा रहा है। तो मतांतरण का बहुत बड़ा तंत्र है, और आज हम देख ही रहे कि उत्तर पूर्व के 3 राज्य हिंदू माइनॉरिटी में भारत स्वतंत्र यानी स्वाधीन होने के बाद ही हो गए, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय भी, और अनेक जिले भी हो गए। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, झारखंड में सिमडेगा है, जो अब ईसाई बहुल हो गए। तो यह जो एक मतांतरण का षड्यंत्र पूर्ण देश भर में चल रहा है, यह भी हिंदू के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रोसेटिलाइजेशन, मतांतरण, यह एक नीतिगत रीति से इस्लाम या ईसाइयत के लोग जो इनके संगठन काम करते हैं, ये नीतिगत तौर पर इसका पालन करते हैं। हिंदू तो यह करता नहीं है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। तो इसलिए एक तरफा जो आक्रमण हो रहा है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए ऐसी गतिविधियों के बराबर हमारा संविधान भी अनुमति नहीं देता है। यानी धन के प्रलोभन देना है, कुछ वस्तुओं का प्रलोभन है, डर दिखाना है, अज्ञान का लाभ लेना है, झूठ, तो ये तो सब अनुमति नहीं है। तो गैर अनुमति यानी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि है, इल्लीगल गतिविधि है, और अनेक राज्यों में इसके विरुद्ध कानून भी आए। लेकिन लव जिहाद को लेकर आपको लगता है पूरे देश भर में एक ठोस कानून की जरूरत है? एक बिल ऐसा भी आए कि केवल लव जिहाद जैसी घटनाओं पर नियंत्रण पा पाए? ऐसा है कि जो एंटी कन्वर्जन बिल्स आ रहे हैं अनेक राज्यों में, लगभग ये पिछले 3-4 वर्षों में आनंद का विषय कि 8-10 राज्यों में ये बिल आ गए हैं। मध्य प्रदेश में आया है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, झारखंड है। तो कुछ जगह पे उसके प्रावधान कम ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आया हुआ कानून सबसे बेहतर कानून है। तो उसमें लव जिहाद को एक हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि वो उसी का प्रयास है, मतांतरण का ही प्रयास है। कोड किया गया है। हाँ, तो इसलिए एक तो केंद्र में ये कानून आना चाहिए और कठोरता से इसका पालन होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद की रहेगी। और निश्चित, और हर राज्य में आना चाहिए तब तक। तो इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे, कर भी रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जो लगातार लव जिहाद की घटनाएं हैं उस पर नियंत्रण तभी पा पाएंगे जब कानून में उसका एक प्रावधान अलग से होगा, और एक भय का वातावरण, जैसा शास्त्रार्थ है कि भय बिन प्रीत ना होए, तो वैसा भय का वातावरण मुझे लगता है ऐसे गुनहगारों के बीच जाना चाहिए जो कि समाज में रहकर हमारे देश के दुश्मन की भूमिका में रहते हैं।
सर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जैसे विश्व हिंदू परिषद का लगातार विस्तारीकरण हो रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर जो है अब पूर्णता की ओर है, रामलला विराजमान है, अब ठाठ से विराजमान है। क्या जो पुराना आपका नारा था, जैसा मैं पढ़ता आया हूँ अखबारों के पन्नों में, प्रथम पृष्ठ की सुर्खियां होता था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, तो क्या ये एक लक्ष्य फतह करने के बाद अब ये जो 2 नई मंजिल हैं इसको पाने वाले की दिशा में जो हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आपका संगठन काम कर रहा है? देखिए 1984 के धर्मप्रद संसद में तो ये तय किया गया था तीनों स्थानों के लिए प्रयास करना। तो पूज्य संतों का यह संकल्प है, हिंदू समाज का यह संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद ने भी उस समय संकल्प किया है, और हिंदू विचार परिवार के सारे संगठन, संघ वगैरह जैसे भी सबका ये संकल्प उस समय एकत्रित रीति से था। तो हिंदू समाज का जो संकल्प है वो निश्चित रूप से हिंदू समाज पूर्ण करेगा, ये मुझे विश्वास है। मतलब ये एक लक्ष्य की भांति है, उस मंजिल को पाना ही है भारत देश। मैंने कह दिया, जो कहना है वो कह दिया मैंने। सफाई अभियान भी चलेगा क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, और इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मस्जिदों में मंदिर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर भगवान जो छुपे हैं उनको बाहर लाने की आवश्यकता है। सब कुछ होते हुए भी 3 मंदिरों का जो हिंदू समाज का संकल्प है वो पूरा उसके बारे में हिंदू समाज दृढ़ है, हिंदू समाज उसको प्राप्त करके रहेगा। चलिए, बड़ी सूझबूझ के साथ आपने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है समझदार को इशारा काफी है। सर आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि ये वो दौर है जहां पर रूपहले पर्दे पर ऐसे किरदार निकल कर आ रहे हैं जिनकी महानता या जिनकी देश के प्रति जो बलिदान और त्याग की भावनाएं थी वो एक नई पीढ़ी में एक नया संदेश प्रसारित कर रही हैं, ऊर्जा का संचार कर रही हैं। हाल ही में हमने देखा रूपहले पर्दे पर एक फिल्म छावा आई, लेकिन उस छावा के किरदार से ज़्यादा जब औरंगजेब की भूमिका पर कुछ लोगों ने यहाँ पर उसकी प्रासंगिकता को दिखाने की कोशिशें की, तो क्या विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री होने के नाते मिलिंद परांडे जी को गुस्सा आया था? देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि औरंगजेब है, या जैसे भी कल मैं उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि सालार मसूद के नाम पर वहाँ पर कोई यात्रा वगैरह हो रही है। तो कुछ लोगों की एकदम सोच ही गलत है। हमारे लिए आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, हमारे लिए आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज जी है। और आपने विषय निकाला तो मैं कहूँ कि आज का दिन फाल्गुन अमावस्या है, आज ही का दिन छत्रपति संभाजी महाराज जी के बलिदान का दिन है। और जो कष्ट उन्होंने अंत में सहन किया और अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहे, वह उनका त्याग और वह उनका जो एक सहनशीलता है, उनका पराक्रम है, वह सही में प्रेरणादायक है। तो भारत का इतिहास यह हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास ही भारत का इतिहास है। हिंदू की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है, हिंदू का धर्म ही इस देश का धर्म है। और इसीलिए हमारे लिए प्रेरणा यह छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी, या सालार मसूद को जिन्होंने मारा, वह ऐसे राजा सुहेल देव जैसे लोग, ये हमारे आदर्श है। हमको सालार मसूद और औरंगजेब की जरूरत नहीं है, वो इस देश के विधर्मी विदेशी आक्रांता है, वो इस देश के आदर्श कभी नहीं हो सकते। और जो उनको आदर्श खड़े करेंगे वो हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते। उनको क्या सबक सिखाएंगे? देखिए, ये लोग तो ज़्यादा राजनीति करना चाह रहे, तो इनको उस भाषा में भी किसी ने उत्तर देना चाहिए। जैसा कि किसी ने कहा है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा है कि जैसे कभी इधर राज्य रहा तो पुनः इनको अपना राज्य चाहिए, तो राजनीतिक पराजय यह भी एक उत्तर उसके लिए निश्चित रूप से है। अब तो अज़दुद्दीन ओवैसी भी जो है इनके समर्थन में कूद पड़े हैं। आज ही उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बड़ी दबंगता से औरंगजेब की कहानी को जो है पूरे देश के सामने रखा है। क्या लगता है ये भारत में रहकर भारत की खिलाफत भी कर रहे हैं, और आप ही के संगठन या आप ही की विचारधारा वाली सरकार उन पर नकेल नहीं कस पा रही? नकेल कसी ही जाएगी, कसनी भी चाहिए। और ऐसा है कि सही नकेल तो तब होगी जब हिंदू समाज ये सोच लेगा कि जो ऐसे हिंदू विरोधी लोग हैं उनको सत्ता के निकट कहाँ पर भी आने नहीं देना। और इसलिए मैंने जो प्रारंभ में कहा कि कुछ लोगों का विश्वास हिंसा का डर बताकर हिंदू समाज को डराना है। तो यहाँ तो एक तंत्र है, सरकार है, शासन है, प्रशासन है, मिलिट्री है, वो तो अपना कानून काम करेगी कि जो हिंसा में लिप्त होंगे, जो इस देश, धर्म और संस्कृति और संविधान के विरुद्ध जाएंगे, उनको दबाना, कठोरता से दबाना, ये तो काम इन्होंने करना ही चाहिए। क्योंकि हिंसा यह सभ्य समाज में और एक कानून आधारित जो तंत्र चल रहा है वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है।
और हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि जो हिंसा के आधार पर दबा रहे हैं या धमका रहे हैं, तो पुलिस या प्रशासन आने तक हिंदू समाज की स्वयं की शक्ति है कि नहीं, कि इनका मुकाबला करने की तो हिंदू समाज की भी वो सिद्धता होनी ही चाहिए। तो हिंदू समाज ने भी सोचना चाहिए, और जो तंत्र है, कानूनन तंत्र, उन्होंने भी कठोरता से इनकी नकेल कसनी चाहिए। लेकिन आज ये वो दौर है जब वक्फ बोर्ड के प्रावधान में संशोधन की बात हो रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मुसलमान देश में काली पट्टी बांधकर जो है नमाज पढ़ने जा रहे हैं। क्या लगता है वाकई में ये वक्फ बोर्ड में संशोधन की जो बातें हैं, इसको लेकर स्पष्टता क्यों नहीं आ पा रही है, और सरकार की तरफ से क्या संवाद की आपको कहीं कमी नजर आती है? क्या आप मानते हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री होने के नाते? देखिए, सभी के प्रतिनिधि संसद में बैठे हुए, वहाँ चर्चाएं हुई है और मुझे लगता है कि 35-40 उसमें सुधार सुझाए गए हैं। और चर्चा के लिए जब सहमति नहीं बन रही थी तो जेपीसी के सामने गया, वहाँ पर सभी दलों के लोग बैठे और अभी उन्होंने अपना मत दे दिया और अभी वो मतदान के लिए आएगा। तो 2013 के बाद में जो 13 में जो कानून वक्फ बोर्ड का पुनः होकर आया, उसमें एक अनियंत्रित अधिकार, उनको असीमित अधिकार ये दिए गए। और एक तरीके से वक्फ बोर्ड और उसके सारे प्रावधान ये हमारे न्याय व्यवस्था के भी ऊपर हो गए। तो इस देश में तो ऐसी कोई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है कि जो हमारे संविधान या न्याय व्यवस्था के ऊपर जाएगी। तो इसलिए इनके अनियंत्रित अधिकारों को, असीमित अधिकारों को समाप्त करना ही चाहिए। इसलिए ये जो सुझाव आए वो बहुत सारे चर्चा के बाद में उस जेपीसी बोर्ड ने फीडबैक भी मांगा था, तो लाखों लोगों ने उसका फीडबैक दिया, ऐसा सुनने में है। और ऐसे कई मुसलमान संगठन और व्यक्ति हैं जिन्होंने भी वक्फ बोर्ड में जो प्रावधान लाए जा रहे हैं अभी सुधार के, वो योग्य है ये कहा है। तो कुछ तो वेस्टेड ग्रुप्स हैं ही कि जो इसके विरोध करेंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। मगर हिंदू समाज के ऊपर भी इसके अनेक दुष्परिणाम हैं और इसलिए इसके अधिकारों में कटौती पूर्ण करनी ही चाहिए। सर, एक पहलू ये भी है कि जहाँ एक और आप मांग कर रहे हैं कि मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को हटा लिया जाए, ये मंदिर जो हैं जनता को, भक्तों को समर्पित किए जाए, आस्था और भक्ति की बात यहाँ पर आ रही है। तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर शंखनाद कर चुका है या केवल एक महज एक मांग बनकर रह जाएगी? नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद के स्थापना से ही सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिरों की मुक्ति यह विषय हमारा रहा है। हम अन्य बहुत सारे कामों में लगे रहे, राम जन्मभूमि के एक आंदोलन में भी 30 वर्ष निकल गए। अभी निश्चित रूप से यह विषय पुनः अभी उठाया गया है और यह एक हिंदू समाज के साथ का भेदभाव का विषय है बहुत बड़ा। आज कोई भी चर्च या मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं है और यहाँ का जो बहुमती हिंदू समाज है उसके लाखों मंदिर आज सरकारी नियंत्रण में। हिंदू समाज अपने मंदिरों की चिंता करने के लिए पूर्णतः सक्षम है और इसलिए हिंदू समाज ने ही अपने मंदिरों की चिंता करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक जनजागरण अभियान प्रारंभ किया है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 5 जनवरी को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में हुआ और इस मुद्दे को लेकर ही 3 लाख से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में सहभागी हुए। हम उसके पहले आचार्य सभा है, बाद में अधिवक्ता परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे अनेक संगठन, अनेक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, कोई सुप्रीम कोर्ट के अनेक लॉयर्स और हमारे कार्यकर्ता ऐसे बैठकर हमने एक प्रारूप बनाया है कि जो प्रारूप हम राज्य सरकारों में राजनीतिक दलों से और फिर उनके मुख्यमंत्रियों से मिलकर दे रहे हैं। तो हमने श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी को भी वो प्रारूप दिया और वो एक पब्लिक प्रोग्राम भी हो गया। हमने पार्लियामेंट में सभी सांसदों से मिलकर इसके बारे में मांग भी उठाई है और अभी इस वर्ष भर में देश के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम ये प्रारूप देने वाले हैं और विधानसभाओं में भी यह विषय हम लेकर जाकर वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है सभी विधायकों को मिलकर हम यह विधानसभा और परिषदों में हम यह उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे कि भाई इसके बारे में विचार करके ये नीति निर्धारण करना चाहिए। तो अभी एक जागरण अभियान हाथ में लिया गया है और हम चाहते हैं कि ये जो प्रारूप बनाया है इसके आधार के ऊपर सरकार हिंदू समाज को इसको लौटा सकती है। कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की थी, भाजपा की सरकार जब वहाँ थी, दुर्भाग्य से वो इलेक्शन नहीं जीत पाए तो वह विषय रुक गया, अन्यथा सरकार ने ये घोषणा की थी। तो इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों से मिलकर यह विषय को आगे लेकर जाएंगे। सर, आपका एक बयान में पढ़ रहा था जहाँ एक और सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो का नारा जो है परिवार
नियंत्रण पर जो है, हमें जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना है, और वहीं आपका बयान आता है कि आज के युवाओं को 1 2 नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा बच्चे करना चाहिए। तो इसको कितना प्रासंगिक देख रहे हैं और इसकी उपयोगिता क्या है? क्या जन्म दर में कोई गिरावट है, हिंदू जन्म दर में खास तौर पर, इसलिए ये चिंतन और मनन किया जा रहा है, और आपका ये बयान क्यों आ रहा है? नहीं, देखिए, कुछ लोगों को चिंता है कि आबादी बढ़ रही है तो रिसोर्सेस का क्या होगा, उसमें से उनकी मांग उठ रही है कि भाई जन्म दर कम करना चाहिए वगैरह वगैरह, हाँ वगैरह। मगर हिंदू जीवन पद्धति यदि हम अपनाते और भोगवाद की तरफ नहीं जाते तो जो भी प्रकृति देगी उसका उपयोग करने के लिए यह हिंदू जीवन पद्धति एकदम योग्य है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, संतुलन है मतलब। बिल्कुल। मगर यदि आप भोगवाद की तरफ जाओगे तो फिर कितना भी निर्माण करोगे तो भी वो कम ही पड़ेगा। तो हिंदू जीवन पद्धति हमारे जीवन में एक महत्व का विषय है। हिंदू जन्म दर तो घट ही रहा है। आज अभी समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि लगभग भारत का जो जन्म दर है 1.92 है और मुसलमानों का जन्म दर 2.3 है। तो हिंदू का जन्म दर निश्चित रूप से 1.92 के कम हो गया ऑन एन एवरेज। आज जो रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है वो 2.1 माना गया है, यानी एक परिवार में कम से कम 2 बच्चे, 2.1 तो कोई बच्चा नहीं होता है, तो 2 या 3 बच्चे होने ही चाहिए। और रिप्लेसमेंट रेट इसलिए कहा गया है कि यदि माता पिता मरते हैं तो 2 से आबादी कम हो गई, घर में कम से कम 2 बच्चे रहेंगे, 2 से आबादी बढ़ जाएगी तो आबादी कायम रहेगी। यदि जन्म दर 2 से कम हो गया तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि उस समुदाय के अस्तित्व के ऊपर संकट आ जाएगा। और पूर्ण विश्व में किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए रिप्लेसमेंट रेट 2.1 ही है। ये कोई भारत या हिंदू ऐसा विषय नहीं है। और इसलिए हिंदू समाज को यदि सोचना होगा तो हिंदू समाज में भी कम से कम 2 बच्चे परिवार में होने ही चाहिए। आज भारत में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है वह हिंदू आबादी बहुमति में इसलिए दिख रहा है। और इसलिए हिंदू आबादी बहुमति में, और मैं कहूँगा कि एकदम जबरदस्त बहुमति में होनी चाहिए, और हिंदू आबादी हिंदू जीवन मूल्यों को लेकर चलने वाली होनी चाहिए। इसलिए हिंदू संस्कारों का दृढ़ीकरण, वो भोगवाद को या ये जो साम्यवाद है इसकी सारी चिंतन को बलि नहीं चढ़नी चाहिए। केवल जन्म से हिंदू होना पर्याप्त नहीं, तो आचरण से भी हिंदू होना। इसलिए हिंदू संस्कारों का दृढ़ीकरण, हिंदू आबादी की मेजॉरिटी और हिंदू हित का विचार करने वाले ही लोग राज्य और केंद्र में सत्ता में बैठने चाहिए, क्योंकि हिंदू विरोधी नीति यह देश विरोधी नीति है। वह करने वाले लोग सत्ता में कभी बैठने नहीं चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। आपने हिंदू नीति की बात कही तो मुझे एक मांग याद आ रही है जो बार बार संतों के मुख से हम सुनते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का क्या मत है? संगठन महामंत्री जी क्या सोचते हैं? देखिए, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया कि मैं ये कहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो वो मानने वाले लोगों में से हम हैं कि हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप मानते हैं कि भारत डेफिनेटली ये हिंदू राष्ट्र है, बिकॉज यह तो कोई जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये तो जियो कल्चरल, एक भू सांस्कृतिक संकल्पना है। और देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वतंत्रता के बाद में इतने कम समय में 500 से ज़्यादा रियासतों को एकत्र कर सके, क्योंकि राष्ट्र करके ये पहले से ही था। हम उसके विरुद्ध रशिया का उदाहरण देखें कि कम्युनिज्म की सत्ता टूट गई तो 15 टुकड़ों में बट गया, क्योंकि एक राज्य में अनेक राष्ट्र थे। यहाँ एक राज्य नहीं थे, यानी अनेक राज्य थे, मगर राष्ट्र एक था। तो यह हमारे खून में है। आज जो प्रयत्न चल रहा है कि हमारा समाज जो संघर्ष के कालखंड में अनेक सामाजिक कुरीतियां हमारे में प्रवेश कर गई, तो हमारा समाज विषमता से मुक्त बने, निर्दोष बने, पुनः एकात्म बने, और फिर गरीबी में जो बढ़ गया है समाज इस लूट के बाद 1000 साल के संघर्ष में, तो सभी लोग सुखी संपन्न बने, यह आवश्यक है। और शक्ति ही मूल बात है। तो यह समाज, यह देश पुनः सशक्त बने, ताकतवर बने कि कोई इसके तरफ टेढ़ी नजर करके देख न सके, और विश्व भर में जो कमजोर है उनको हम आधार बन सके। यह प्रयास अभी चल रहा है। हिंदू राष्ट्र तो है ही, आप भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, सवाल ही नहीं, संज्ञा देने की जरूरत नहीं, यह है ही, है ही। सर आगे बढ़ते हैं। एक और राजनीतिक आरोप भी लगता है विश्व हिंदू परिषद पर कि जो तमाम साधु संत हैं
उनको डायरेक्शन देने का काम जो है आपका संगठन करता है। हाल ही में आपकी मुलाकात हुई बागेश्वर धाम वाले सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी गईं और उस मंदिर के कार्यक्रम से तमाम हस्तियां जुड़ी, देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग जुड़े और आपने भी वहां जाकर के शीश नवाया और हनुमान जी के दर्शन पाए। क्या वाकई में इस आरोप में सच्चाई है कि संतों का रिमोट कंट्रोल जो है विश्व हिंदू परिषद के पास होता है? मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ये ऐसा एकमेव संगठन है कि सभी पंथ संप्रदायों के साधु संतों ने एकत्र आकर उसकी स्थापना की है। ऐसा देश में कोई दूसरा संगठन नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, प्रकृति के पूजक, सभी प्रकार के संत, महंत, धर्माचार्य, पूजनीय सभी लोग एकत्र आए, उन्होंने मिलकर इस संगठन की स्थापना की है। विश्व हिंदू परिषद क्या कार्य करेगा ये संत तय करती है। विश्व हिंदू परिषद संतों के मार्गदर्शन में चलती है, ना कि संत विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में चलते हैं। आरोप निराधार है आप। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, क्या कहेंगे इस देश में जब हम देखते हैं विश्व हिंदू परिषद को, एक ऐसी भूमिका में है जहां पर योद्धा भी नजर आता है, जहां पर हिंदू जागरण का भी काम करता है, और जब सत्तारूढ़ दल यानी कि आप ही की विचारधारा से मेल खाती हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी जब देश पे राज कर रही हो, और कहा जाता है कि बहुत दबाव सत्ता का रहता है कई संगठनों पर, सत्ता नियंत्रण करने लगती है कभी कभी संगठन पर, तो क्या विश्व हिंदू परिषद पर भी कोई सत्तारूढ़ दल का या सत्ता का कोई दबाव प्रभाव होता है क्या? सच्चाई क्या है कि आप संगठन के शीर्ष पद पर बैठे हैं? ऐसा है कि सब लोग राजनीतिक दृष्टि से सोचते, इसलिए बुद्धि उधर ही चलती है। हमारा तो वो लक्ष्य ही नहीं है, सत्ता या लक्ष्य नहीं है, मगर सत्ता में हिंदू हित का विचार करने वाले लोग बैठे, ये निश्चित रूप से हम चाहते हैं। जो वैसा मैंने पहले भी कहा, विश्व हिंदू परिषद तो जैसा आपने कहा कि संघर्ष का भी काम करती है, साथ में विश्व हिंदू परिषद समाज के वंचित वर्ग के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रही है। आज हमारे 5500 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। देश के अभी लगभग आधे जिलों में हमारा सेवा कार्य है, और हमारा लक्ष्य है कि अगले 1-2 वर्षों में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इन सारे क्षेत्रों में हम हर जिले तक पहुंच जाए सेवा कार्य की दृष्टि से। तो हजारों युवकों को, युवतियों को हमने स्वरोजगार पिछले वर्ष दिया है। अपने सेवा कार्यों के बेनिफिशियरीज लाखों में प्रतिवर्ष है, 10 लाख उसके बेनिफिशियरीज है। तो ये इसकी न्यूज़ वैल्यू नहीं है, इसलिए वो समाज के सामने आता नहीं है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज समाज के सामने आते हैं तो लोगों को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद केवल इतना ही करती है, मगर निश्चित रूप से समाज के ऊपर आक्रमण होता है तो विश्व हिंदू परिषद खड़ी रहेगी। हमारे जन्म का भी वो एक कारण है, और इसलिए मतांतरण का विषय है, लव जिहाद का विषय है, गोहत्या का विषय है। आज गोवंश को बचाने वाला सबसे बड़ा, कसाईयों के हाथ से बचाने वाला संगठन यह विश्व हिंदू परिषद है। हम 2 लाख से अधिक गोवंश को बचाते हैं। हजारों किसानों को गोवंश आधारित कृषि का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दे रहे, मगर इनको न्यूज़ वैल्यू नहीं है उस अर्थ में कि किसानों का प्रशिक्षण चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे काम भी नीचे चल रहे, तो एक बहुआयामी काम का स्वरूप है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है कि जब जब विश्व हिंदू परिषद की बात आती है, आप आत्मरक्षा की बात करते हैं, बजरंग दल के युवा अपनी भूमिका निभाते हैं, समाज में सुरक्षा का झंडा बुलंद करते हैं, दुर्गा वाहिनी नारी शक्ति में आत्मरक्षा का भाव पैदा करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो आलोचक की भूमिका में होते हैं और वो कहते हैं कि ये गुंडागर्दी फैलाते हैं, ये तमाम संगठन जो हैं असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। इन आरोपों में क्या सच्चाई है और इसका क्या बेबाक और निडर जवाब जो है आपके पास है? देखिए, दोनों भी बातें जो आपने कही कि सत्ता संगठन को कंट्रोल करती है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है, और बजरंग दल केवल गुंडाई करती है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। ऐसा है कि समाज के ऊपर आक्रमण होता है तो कोई ना कोई लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो कुछ लोगों के तो पेट में दुखता ही होगा, तो ऐसे लोगों को बदनाम करना इस पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति है वो, कि भाई इनकी स्वीकार्यता समाज में कैसे कमी हो, तो भाई उसको बदनाम करो। तो ये बदनाम करने से तो कुछ होता नहीं। देखिए, मॉब लिंचिंग के इतने आरोप किए गए, एक भी केस सिद्ध नहीं की, इसलिए सिद्ध नहीं कर सके क्योंकि वो सच नहीं था उसमें कुछ। हमने 400 से ज़्यादा उदाहरण प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिए हुए कि जिसमें पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कसाईयों ने हमले किए, उसकी बात किसी ने करनी चाहिए।
इस देश में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, ये 2 कानून हैं। वो 2 कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रोज हजारों गोवंश मारा जा रहा है। तो यदि गाय की रक्षा की कोई बात करता है तो ये मारने वालों की भी बात करनी चाहिए, तो बैलेंस चर्चा होगी। वो कोई नहीं कर रहा है, तो यह तो चलेगा नहीं ना। आज हजारों लड़कियां उठाई जा रही है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। और स्वयं रक्षा का अधिकार संविधान हमको देता है, वो हम कर रहे हैं, हम कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं। और इसलिए अपनी रक्षा का अधिकार हर हिंदू को है, हर नागरिक को है, वही हम कर रहे हैं। और देखिए, एक तरीके से जैसे किसी संत ने कहा कि हम तो इन्फेंट्री जैसे हैं, तो काला पहले से ही चेहरे पे लगा लेते हैं वो लड़ने के पहले। तो बदनाम करने करके ये अच्छे शक्ति को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। सर, आपको एक और घटना से जोड़ना चाहूंगा। इंदौर के करीब महू में एक घटना होती है जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपनी जीत दर्ज करती है। जोश और जुनून का जज्बा जो है सड़कों पर दिखाई देता है, उत्साह उमंग की लहर होती है और महू में तिरंगा लहरा रहे युवाओं पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं और ऐसा दबाव बनाया जाता है कि गाड़ियां भी जो हैं आपके हवाले कर दी जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है। क्या विश्व हिंदू परिषद को गुस्सा आता है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हिंसा का आधार हर वक्त क्यों लेना पड़ता है? आपको किसी विषय के बारे में कुछ कहना है तो फिर आप कहिए, उसके तरीके एक सभ्य समाज में रहने के और जहां कानून आधारित सब कुछ चलता है वहां पर व्यवहार करने के, अपना आवाज उठाने के तरीके हैं। यदि हमको हर वक्त मॉब मेंटालिटी से आगे आकर हिंसा ही करनी पड़ती है, राष्ट्रीय संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को नष्ट करना पड़ता है, ये तो तरीके स्वीकार्य नहीं है। और भारत जीतने के बाद में आपके पेट में क्यों दुखता है भाई? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। यानी आपकी असहमति हो सकती है, हर वक्त असहमति हो गई तो रास्ते पे उतर कर हिंसा करना, ये तो मान्य नहीं है। और इससे ऐसे जो लोग करते, इनको इतना सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इतनी कठोरता से इनका दमन होना चाहिए। ये तो प्रश्न ही नहीं, होना ही चाहिए ऐसा। चलिए सर, आखिर में जाते जाते आपने तमाम बड़े और गंभीर मुद्दों पर जो है एक चिंतन के साथ जो है साक्षात्कार को परिपूर्णता दी है। क्या संदेश होगा विश्व हिंदू परिषद का, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी का, और आज की जो पीढ़ी है या जो युवा है, नौजवान है, जो भावी भारत का निर्माण करने वाले हैं, उनको कैसे आप विश्व हिंदू परिषद और आपके तमाम अनुषांगिक संगठनों से जोड़ना चाहेंगे? और सही मायनों में क्या भारत को सुरक्षित भारत की परिकल्पना के साथ कैसे हम परिपूर्णता की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं? इसके लिए क्या आप पैगाम और संदेश देना चाहेंगे? हर हिंदू युवा को, हर हिंदू को अच्छा नागरिक तो बनना ही चाहिए जी। और हिंदू चिंतन को संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए करने का दायित्व है। मगर केवल तत्वज्ञान की कहाँ पूजा नहीं होती है। और इसलिए हिंदू समाज सामर्थ्यशाली, वैभवशाली और यशस्वी करके खड़ा करना ये हर एक व्यक्ति का दायित्व है। जैसे कि चाणक्य जी ने कहा कि मुझे दुष्टों के दुर्जनता का डर नहीं है, मुझे सज्जनों के निष्क्रियता का डर है। तो हर हिंदू केवल सज्जन न रहे, वो सक्रिय सज्जन बने और स्वाभिमान से हिंदू धर्म, संस्कृति और इस हिंदू राष्ट्र के लिए खड़ा होकर, विषमता से मुक्त होकर सभी के लिए काम करे। यही मेरा निवेदन है। सर, एक सवाल और यहाँ पर जनमानस के मन में है। जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि वर्तमान दौर में देश ने चाय वाला प्रधानमंत्री तो देख लिया है, लेकिन भविष्य में हम गाय वाला प्रधानमंत्री भी देखने वाले हैं। क्या आप भी ऐसी कोई बात को महसूस करते हैं? जनमानस के मन में ये भाव आपको कहीं दिखाई देता है, सुनाई देता है? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदू निष्ठ व्यक्ति सत्ता में बैठे, इसका अर्थ हो गया। जी। गाय वाला हो या कोई भी हो, तो हम भी यही चाहते हैं कि हिंदू हित का विचार करने वाला व्यक्ति ही सत्ता में बैठे, वही दल सत्ता में बैठे, राज्य हो या केंद्र हो। और उसके लिए विश्व हिंदू परिषद समाज का जागरण करते ही रहेगा। यह होना चाहिए, बस हिंदू निष्ठ व्यक्ति बैठे, ये महत्व का है। देश में लोग चाय वाले के नाम से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और गाय वाले के तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते हैं। तो समर्थन तो व्यक्तित्व पर जा रहा है। समाज की वो भावना रहती है क्योंकि व्यक्ति नेतृत्व करता है, इसलिए। मगर जब संगठन को विचार करना है और दीर्घकाल का विचार करना है तो विचारधारा ये किसी से भी बड़ी है। ये महत्व का है कि विचारधारा के लिए काम करने वाले व्यक्ति सत्ता में बैठे, ये होनी चाहिए बात। विचार हमेशा से व्यक्ति से बड़ा माना गया है और शायद उसी की तरफ आप संकेत दे रहे हैं। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक ओजस्वी और एक ऊर्जावान
संदेश जो है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया है। और जैसा कि संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी ने ये जो पीत रंग या कहा जाए पीताम्बरा और जो भगवा रंग यहाँ पर ओढ़ा है, इसी पताका को वो देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और हिंदू कैसे सुरक्षित हो, हिंदू जागरण कैसे हो और हिंदू देवी देवताओं के जो तमाम तीर्थ स्थल हैं वो कैसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, ये वो सपना भी देख रहे हैं। और अपने पुराने नारे यानी कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, इस पर आज भी बरकरार है विश्व हिंदू परिषद और आपका संगठन। उम्मीद की जा सकती है कि खास बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। इस खास बातचीत को लेकर क्या है आपकी राय, हम तक जरूर पहुंचाइएगा और लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।